कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। इस चैनल के ऊपर आपको मेडिसिन्स, बीमारियों के इलाज, मेडिकल एंड फार्मा रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक इंजेक्शन लैक्टागार्ड 1500 या फिर लैक्टागार्ड 1.5 के बारे में बात करेंगे। ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या उसकी कॉम्पोजिशन है, क्या उसके यूजेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या डोज है, प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें या ना करें, एंड क्या उसकी वार्निंग है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लैक्टागार्ड 1500 एक ब्रांड नेम है। इसके बीच में जो मेन कॉम्पोजिशन है, मेन मेडिसिन है, वो दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। जो पहली मेडिसिन है वो है सेफोपेराजोन। ये थर्ड जनरेशन फेलोस्फोरिन क्लास की एंटीबायोटिक मेडिसिन है एंड ये पेरेंटली इफेक्टिव होती है, इसलिए इसको इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। जो सेकंड मेडिसिन है इसके साथ कॉम्बिनेशन है वो है सल्बैक्टम। सल्बैक्टम एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन में होती हैं लैक्टागार्ड 1500 में। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, जो सेफोपेराजोन है वो 1000 mg होता है एंड जो सल्बैक्टम है वो 500 mg होता है। ये 1000 एंड 500 mg मिलके 1500 mg बन जाते हैं, इसलिए लैक्टागार्ड के आगे 1500 mg लिखा होता है। एंड ये मेडिसिन पाउडर फॉर्म में आती है, ये इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है। इसके साथ में स्टेराइल वाटर आता है। जब भी इसको इस्तेमाल करना होता है, इन दोनों को मिक्स करके इंजेक्शन बना लिया जाता है एंड पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया जाता है। एंड इसको इंट्रामस्कुलर भी पेशेंट को लगाया जाता है एंड आईवी इंट्रावेनस भी लगाया जाता है। लेकिन जब भी आईवी इंजेक्ट करा जाता है तो तब इसकी डिल्यूशन करके इसको डिल्यूट करके लगाया जाता है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो काफ़ी वाइड यूजेस हैं। अगर हम सबसे पहला इसका यूज़ बात करें, जब साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम ओरल मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो पाती, तब साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट करने के लिए, साइनस की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए लैक्टागार्ड का इस्तेमाल करा जाता है। जो नेक्स्ट यूज़ है, अगर किसी को भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जैसे गनोरिया हो गया, जेनिटल हर्पिस हो गया, HIV एड्स हो गई, साइफिलिस हो गया, ट्राइकोमोनियासिस हो गया, इन सभी का ट्रीटमेंट करने के लिए लैक्टागार्ड का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर लंबे समय से ईयर में इन्फेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पस ईयर में से बाहर निकल रही है, उस ईयर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर लंबे समय से टूथ में इन्फेक्शन है, दांत में लंबे समय से इन्फेक्शन चल रहा है बैक्टीरियल, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ PID का भी ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा सॉर थ्रोट या फिर स्ट्रेप थ्रोट या फिर उसको आप थ्रोट इन्फेक्शन भी बोल देते हो, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन लंबे समय से चली आ रही है या फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन लंबे समय से चला आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के जितने भी इन्फेक्शन हैं, जैसे निमोनिया हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट में लंबे समय से इन्फेक्शन चलता आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। टाइफाइड फीवर, जिसको एंटेरिक फीवर भी बोल दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जितने भी यूरिनरी ट्रैक के जितने भी इन्फेक्शन हैं, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, यूरेथ्रा में, ब्लैडर में, यूरेटर में इन्फेक्शन हो गया, सभी का ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। बोन्स एंड जॉइंट्स में अगर इन्फेक्शन हो गया है तब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जब स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है तब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा मेनिंजियल इन्फेक्शन, ब्रेन में अगर हो गया है, जो लेयर्स होती हैं, मेनिंजिस होती हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गई है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ब्लड इन्फेक्शन, जिसको सेप्सिस या फिर सेप्टिसीमिया बोल दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये सारे के सारे इसके यूजेस हैं, काफ़ी वाइड इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी पावरफुल एंटीबायोटिक है। इसको इंट्रामस्कुलर एंड IV डिल्यूशन के साथ इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम कॉमन डोज की बात करें तो 1 ग्राम से लेके 3 ग्राम हर 12 घंटे के अंदर इसका इस्तेमाल करा जा सकता है। वो बाकी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पेशेंट की कंडीशन देख के इसको प्रिस्क्राइब करता है। 1 से 3 ग्राम इसकी कॉमन डोज होती है। एंड प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। प्रेगनेंसी में ये सेफ़ है एंड ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। अभी ये काम क्या करता है, ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं हो पाता एंड बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है एंड इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, अगर किसी को साइड इफेक्ट दिखते हैं तो क्या हो सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, डायरिया, वाटरी डायरिया की प्रॉब्लम आ सकती है, अनीमिया की प्रॉब्लम आ सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, हेडेक की प्रॉब्लम आ सकती है,
इनडाइजेशन हो सकती है, इसके अलावा स्किन पे रैश हो सकते हैं। ये कुछ साइड इफेक्ट है अगर किसी को दिखते हैं या फिर कोई इसकी ओवरडोज इस्तेमाल कर लेता है। अगर हम इसकी वार्निंग्स के बारे में बात करें, नंबर 1, अगर किसी को पेनिसिलिन या फिर स्पेलोस्पोरिन से एलर्जी है पहले से भी इस क्लास के किसी भी ड्रग से, तब इसका इस्तेमाल ना करें। लिवर डिजीज़ है या फिर रीनल डिजीज़ है तब इसका इस्तेमाल ना करें। अगर किसी की बॉडी में लो विटामिन के है, मतलब विटामिन के लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है, तब भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर किसी को अल्कोहल के साथ टॉक्सिसिटी हो गई है तब भी वो इसका इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी मेडिसिन, इसी कॉम्बिनेशन में लैक्टागार्ड के अलावा कौन कौन से ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपको सल्बासेफ मिल जाएगा, मैग्नेक्स फोर्ड मिल जाएगा, मैग्ना लप एस मिल जाएगा, मैग्ना एस भी मिल जाएगा, जॉस्टम मिल जाएगा, वियाट्रैन मिल जाएगा। ये कुछ आपको ब्रांड और मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो सेफोपेराजोन एंड सल्बैक्टम के कॉम्बिनेशन को लेके, जिसको लैक्टागार्ड के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी प्रैक्टिकल मार्केट बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मेडिकल नॉलेज मिल सके। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।